अमेरिका के वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमले मुल्क की अहम फ़ौजी तनसीमात और वजारत दिफा को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का हुक्म दिया। हमले कराकस, मिरांडा, आर्गुआ और लागुएरिया रियासतों पर हुए। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के वज़ीर दिफा व्लादिमीर के घर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी मैरीन्स की वेनेजुएला के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों की भी इतलात। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ ऑपरेशन किया। कहा, वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिकी सदर की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत। अमेरिकी सदर की धमकी आमेज बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हकूक़ को नस्ल की खुसूसी नुमाइंदा माई सातू ने पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ के एहतराम का मुतालबा किया। ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। अमेरिकी CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर, क्या ये इत्तफाक नहीं? उनका कहना था कि ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम के साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा वांग यी के साथ 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकत दारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी अमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे। इसहाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सऊदी हममनसब से ख़ित्ते को ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ख़ित्ते में मौजूदा कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने ख़ित्ते के तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा दिया। कहा, किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से इलाक़ाई अमन को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। तर्जुमान ताहिर अंदराबी के मुताबिक भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत की जानिब से सिंध ताश माहिदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल देगी। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इंतखाब नहीं बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिफारतकारी से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में खुद मिलकर काम किया। हमें अपनी कामयाबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशल अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इतफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब की जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मुल्क में आइंदा 3 रोज तक शदीद धुंध की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चनू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्किल। बालाई सिंध में भी धुंध छाई गई। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज रहने की हिदायत। लाहौर शहर में जाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने का इंकशाफ। ओवरसीज पाकिस्तानी की मोटरसाइकिल घर पर खड़ी रही। जाली नंबर प्लेट चलाने वाले ने हेलमेट ना पहना तो चालान ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पहुंच गया। मुतासरा शहरी के भाई ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुस्लिम टाउन में भी दरखास्त जमा करवा दी। मोटरसाइकिल पर खिलाफ वर्जी 28 दिसंबर को हुई गई। अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी। दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। शदीद बर्फबारी ने मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद चादर लपेट दी। अमेरिकी रियासतों कैलिफोर्निया, मिशिगन में बर्फबारी के नतीजे में मुतादिद गाड़ियां रास्तों में फंस गईं और कई बर्फ के नीचे दब गईं, जिससे ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुईं। यूरोप में फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक में भी बर्फबारी के बायस झीलें और आबशारें जम गईं। सरसब्ज मैदान और पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादर में छुप गए। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन करार। मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई पे उतार कर फेंक दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अकलियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। साल 2025 अफगान खवातीन के लिए तारीख और दर्दनाक साबित हुआ। अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन को बुनियादी हुकूक और बावकार जिंदगी से महरूम रखा। काबुल और दीगर सूबों में खवातीन को बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया। ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद खवातीन गिरफ्तार। हरात यूनिवर्सिटी से 81 खवातीन मुलाजमीन को बरतरफ करने का इंकशाफ। तालिबान ने खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज में काम करने से भी रोक दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने कोचेस और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। और साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। जमीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। यह अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है।